यीशु मसीह छठवीं वाणी कहता है पूरा हुआ। यूहन्ना उसका 19 का 30 पद को पढ़िए। जब यीशु ने सिर पर लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग किया। हाँ, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जो काम पिता ने मुझे सौंपा था उस काम को अब मैं फिनिश करता हूं, पूरा करता हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग जब कोई काम करते हैं और काम करने के बाद जब फिनिशिंग हो जाता है तब उस घर का ओपनिंग करता है या किसी चीज का ओपनिंग करता है। फिनिश हो गया। हमारा प्रभु जो है कहना चाहता है वो इस दुनिया में आकर के जो भी काम किया, जो भी काम उसको परमेश्वर ने सौंपा, उस काम को यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ। अब मेरा समय पूरा हो चुका, मेरा समय भी पूरा हो गया, मेरा काम भी पूरा हो गया, सुसमाचार पूरा हो गया। जहां तक सुसमाचार सुनाना था मुझे, मैंने वहां तक सुसमाचार सुना दिया। जहां तक मुझे आश्चर्य कर्म करना था मैंने वहां तक आश्चर्य कर्म कर दिया। मुर्दों को छिला दिया, अंधों को आंखें दिए, लंगड़ों को पैर दिए, टुंडों को हाथे दिया और बहुत सारे काम किए। बीमारियों को, दुष्टात्मा को, सारे काम यीशु मसीह ने करे। व्यवस्था को भी परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं यहां पूरा करता हूं, सारी व्यवस्था की बातें। और ये हमें रात को बताता है जय का शब्द है। जय देता है हमें रात को, जय दिलाता है। यीशु मसीह जब ये बातें करता है तो हमें विजय करता है, जयवंत करना चाहता है। क्योंकि मैंने अब सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया है। बाइबल में हमें रात को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 17 और 18 पद को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। हाँ, ये मत समझना कि मैं भविष्यवक्ताओं को और व्यवस्थाओं की बातों को मैं लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। उसे पूरा करने आया हूं। जो व्यवस्था में रह गया, जो कमी रहा, उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे पिता ने भेजा और इससे मैंने पूरा किया। व्यवस्था में क्या कमी था? बलिदान की कमी था, उसे परमेश्वर पूरा करता है। जो बलिदान चढ़ाते थे उसको खुद यीशु मसीह बलिदान हुआ, ये पूरा किया, इस काम को पूरा करता है। और आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा भी या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हाँ, व्यवस्था की एक भी बातें जो परमेश्वर ने दिया है वो एक भी बिंदु नहीं घटेगा। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है एक एक मात्रा या एक एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी कि सब कुछ पूरा हो गया। और वो सारे बातें जो यीशु मसीह के लिए कहा गया था व्यवस्था में, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुआ करते थे, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी दिया गया था, व्यवस्था की बातें में है, सारी व्यवस्था में दिया गया है। वो सारी बातें यीशु मसीह आकर के पूरा है। मेरे जो इसलिए कहता है अब पूरा हो गया, सारे काम पूरे हो गए, सारे बिंदु पूरे हो गए, सारी व्यवस्था पूरी हो गई। जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया वो पूरा हो गया। व्यवस्था में जो जो बातें लिखा था वो पूरा हो गया। ये सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। यीशु मसीह कहता है मैंने पूरा किया। मेरे जो इस दुनिया में यीशु मसीह इन सब कामों को पूरा करने के लिए आए हैं और इसलिए क्रूस पे चढ़ करके 6 कहता है मैंने पूरा किया।
पूरा किया, और सच बात है उसने पूरा किया। यदि पूरा नहीं किया होता तो मेरे और आपके लिए आज भी अधूरा होता। यीशु मसीह यदि जान नहीं दिया होता, फिनिशिंग नहीं दिया होता, तो मेरे और आपके लिए आज भी अधूरा होता, पर अधूरा नहीं है, क्योंकि उसके जान देने से मैं और आप जो है बचते हैं, मैं और आप छुड़ाए जाते हैं, मैं और आप प्रभु के पास आते हैं, मैं और आप प्रभु के परमेश्वर के पास मेल मिलाप करते हैं, या परमेश्वर तक मेल मिलाप कर सके, परमेश्वर तक हम जा सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, परमेश्वर से बातें कर सके, और परमेश्वर को हे पिता हे अब्बा कह भी सके। वरना तो पहले परमेश्वर याहवे और क्या क्या बातें कहते थे, यहोवा परमेश्वर यही शब्द था, यानी कि पिता का दर्जा हमें नहीं मिल पाया। पिता का दर्जा हमें यीशु मसीह के द्वारा से मिलता है, तब हम कह पाते हैं हे पिता। आज हम पुकार पाते हैं हे पिता, मेरा पूरा कर पाते हैं। उस व्यवस्था की बातें को भी जो यीशु मसीह ने पूरा किया है, उसे हम भी पूरा कर पाते हैं कि हे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। हमारा प्रभु आज भी ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारा प्रभु, और इसलिए उन व्यवस्थाओं को पूरा करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 4:34 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार उसके काम को पूरा करो। मेरा भोजन ये नहीं है शारीरिक भोजन या सांसारिक भोजन, मेरा भोजन वो है जो मुझे स्वर्ग से मिला है, उसका काम उसे पूरा करो। उस काम को पूरा करता है, इसलिए फिनिशिंग देता है। फिनिशिंग होता है क्रूस पे, क्रूस में वो पूरा काम जो है फिनिशिंग हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि हम घर के काम को जब फिनिश कर देते हैं तब हम उस घर का उद्घाटन करते हैं। पूरा काम होने पर ही उद्घाटन करते हैं या पहले से उद्घाटन करते हैं? पहले से तो नहीं करता है, पहले से कोई नहीं करता। ये घर बना ही नहीं है उद्घाटन कर दे। घर बन जाता है, प्लास्टर हो जाता है, व्हाइट वॉशिंग हो जाता है, और तब उस घर का उद्घाटन करते हैं। हमारा प्रभु उसी तरीका से व्हाइट किया, लोगों को पवित्र बनाया, शुद्ध किया, हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, घर के विषय में बताया। प्रभु इस बात को इस समय कहना चाहता है, और इसलिए जो काम यीशु मसीह कहता है, जो काम मुझे दिया गया उस काम को मैंने पूरा किया। हमारा परमेश्वर आज हमें आपको काम सौंपता है। हम और आप जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, कलीसियाओं से और बाहर और लोगों तक, हम कहीं तक और किसी न किसी माध्यम से हम परमेश्वर के प्रचार को करते हैं, उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम शायद पूरा भी नहीं कर पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैंने पूरा कर दिया जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा, जो व्यवस्था मुझे दिया था, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा से कहा गया था, उसे मैंने पूरा किया। ये अजीजों, परमेश्वर हमारे और आपके उन कार्यों को पूरा कर रहा है, इसलिए वो कहता है मैंने पूरा किया। मत्ती 26:39 में लिखा हुआ है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यानी कि वैसा ही काम हो जो तू चाहता है परमेश्वर, वही काम मैं पूरा करना चाहता हूं। यानी कि परमेश्वर चाहता है उस काम को पूरा करने के लिए, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से उसने उस कटोरा को पी लिया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से, चूंकि ये कटोरा, हमने इसी बात की विषय पर देखा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो
कटोरा है, ये वो पाप का कटोरा है जिसको परमेश्वर ने कहा इसे पीना है। इस इच्छा को परमेश्वर भी पूरा करता है, इसे भी पूरा करता है, ताकि मेरे और आपका पाप क्षमा हो सके। पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ताकि जो काम अधूरा व्यवस्था में रह गया था उसे यीशु मसीह पूरा कर सके, और इसलिए यीशु मसीह उसे पूरा कर सके। इब्रानियों के पत्री और उसका 10 अध्याय और 5 से लेकर के 7 पद तक कोई पढ़े क्या लिखा हुआ है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। हाँ, परमेश्वर क्या नहीं चाहता है? बलिदान और भेंट नहीं चाहता, और मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, मेरे लिए एक देह तैयार किया। वो देह कौन है? यीशु मसीह। वो देह तैयार किया, परमेश्वर ने वो देह तैयार किया जो यीशु मसीह है। हाँ, होम बलि और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, यीशु मसीह कहता है होम बलि से भी नहीं प्रसन्न होता है, पाप बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। जैसे पुराने समय में होम बलि और पाप बलि चढ़ाया करते थे, उससे प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया। हाँ, तब परमेश्वर इस बात को कहता, देख मैं आ गया। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ। हाँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। इस देह के द्वारा से परमेश्वर की इच्छा पूरा कर। इसलिए परमेश्वर को जो है होम बलि भी नहीं चाहिए, भेंट भी नहीं चाहिए। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, जो देह तैयार किया गया था, बलिदान का देह तैयार किया गया था, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को देह में बलिदान होना था, उस देह का बलिदान यीशु मसीह करता है और उस काम को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और इस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैंने पूरा किया, देख मैं आ गया, मैं इसे पूरा करूं। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरा, तेरी इच्छा यानी कि परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मेरे जो हम इस बात को जान पाए, हमारा पिता का आज्ञा था कि ये काम करना, और पिता क्या चाहता था? मनुष्य से प्रेम। परमेश्वर क्या चाहता था? मनुष्य से प्रेम। लोग सोचते थे परमेश्वर प्रेम नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह को भेज करके इस बात को दिखाया कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। परमेश्वर प्रेम करता है, और ये बात यीशु मसीह के द्वारा से साबित करता है। और यीशु मसीह इसलिए कहता है कि वो जो काम मुझे सौंपा था उसे मैंने पूरा किया, उसे मैंने तुम्हारे बीच में रखा, उसे मैंने पूरा कर दिया। यीशु मसीह ये कहना चाहता। लास्ट पद हम इस बात को देखेंगे, यूहन्ना उसका 17 का 4 पद में लिखा हुआ है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया। देखिए क्या कहता है यीशु मसीह, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, परमेश्वर के जो कार्य है उस कार्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा था, उसे क्या कहता है, मैंने पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है। यानी कि इस पृथ्वी में परमेश्वर तेरी महिमा की है, और तेरी महिमा के लिए मैंने बलिदान हुआ है, क्रूस पे बलिदान हुआ है। मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है, जान दे करके महिमा किया है, भाग करके नहीं। आज यदि किसी को जान देने की बात आ जाए तो भाग करके चले जाते हैं, बहुत से लोग भाग जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए जान देने के लिए हमारे सामने, हमारे लिए क्रूस पे जान देती है, वो हमारे पास आता है। यीशु मसीह इस बात को कहना चाहता है,
और इसलिए यीशु मसीह कहता है जो कार्य मुझे करने को पिता ने दिया था उस कार्य को मैंने पूरा किया, फिनिश किया, और पृथ्वी में मैंने तेरी महिमा किया। मेरे जो हमारा प्रभु इस पृथ्वी में आज इसलिए आज जय जयकार करता है, जैसा स्वर्ग में होता है वैसे पृथ्वी में भी तेरी जय जयकार होने वाला। यीशु मसीह की जय जयकार हो रहा है, पृथ्वी में भी यीशु मसीह की महिमा हो रहा है, परमेश्वर की महिमा हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी रीति से कहता है मैंने पूरा किया। और इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं व्यवस्था, भरसकता और सारे काम को पूरा किया, इसलिए इस दुनिया में पूरा हो गया। और यीशु मसीह इन्हीं बातों को कहना चाहता है और कहता है पूरा किया। मेरे जो हमारा प्रभु सारे काम को पूरा किया है, कोई भी काम अधूरा छोड़ के नहीं किया है, कोई भी अधूरा कार्य नहीं किया, पूरा कार्य किया। और इसलिए प्रभु कहता है मैंने पूरा किया, और इसलिए कहता है मैंने पूरा किया। जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम सबके जीवन में आशीष दें और हम इन बातों को जान सकें। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आशीष